12वीं के बाद दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एक ही होती है कि सर सरकारी नौकरी कौन सी करें और कौन सी की तैयारी करें। हम लोगों का एक मोटिव होता है गवर्नमेंट जॉब, सिर्फ और मतलब गवर्नमेंट जॉब, कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए इसमें थोड़ा ठीक ठाक हो, ऐसा नहीं कि चपरासी बनाए जा रहे हो, इस टाइप की नहीं, लेकिन ठीक ठाक जॉब हो, ठीक ठाक पैसा हो, वर्क लाइफ बैलेंस हो, सिंपल। तो आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं ना, आपने यूट्यूब की हिस्ट्री में ऐसी वीडियो देखी नहीं होगी। क्या हम बात करेंगे इस वीडियो में? हम इस वीडियो में बात करेंगे हर उस जॉब के बारे में जो आपने सुनी होगी। अगर कोई छूट जाए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसकी अगले वीडियो बना देंगे। तो हर एक जॉब के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या उनकी सैलरी है, क्या वर्क लाइफ बैलेंस है उसका, और क्या उसके लिए करना पड़ता है, क्या सिलेबस आता है, ठीक है, और क्या आप क्रैक कर सकते हो। तो वो आपको अपने हिसाब से चूज करना है कि आपको उस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है कि नहीं करनी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी के बारे में आप सभी ने सुना होगा बहुत ज्यादा। एसएससी जीडी से क्या बनते हैं हम लोग भाई? एसएससी जीडी का अगर आप पेपर देते हो तो आप सीआरपीएफ और जितनी भी सीएपीएफ की वैकेंसीज होती है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, इसमें आप कांस्टेबल के पद पर जाते हो। अब एसएससी जीडी का पेपर जो होता है ना, अगर पेपर देखो तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, क्योंकि वो एसएससी का एग्जाम है तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं, लेकिन आप 2-3 महीने तैयारी करो तो पेपर निकाल दोगे। समस्या इसमें क्या आती है? समस्या यहाँ पे एक खड़ी होती है कि भाई साहब इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। 160 में अगर आप 155 लगभग करीब नंबर लेके आ रहे हो तो सिलेक्शन हो रहा है, वरना नहीं हो रहा सिलेक्शन। दौड़ आप निकाल ले जाओगे, मेडिकल आप निकाल ले जाओगे, सब चीज़ निकाल ले जाओगे, लेकिन इसमें समस्या यहाँ खड़ी होती है। सैलरी इसकी बहुत ठीक ठाक है, 50 के करीब आराम से बड़े प्यार सैलरी मिल जाएगी, क्योंकि ये डिफेंस की जॉब एक तरीके से होती है। पोस्टिंग अगर आपकी कहीं तगड़ी जगह पर हो गई, अच्छी जगह पर जहाँ रिस्क अच्छा खासा है, तो अच्छा खासा पैसा बना ले जाओगे आप। पेपर इसका इजी ही है, बहुत टफ नहीं है, तो आप चाहो तो इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। बात करते हैं सेकंड टाइप की वैकेंसीज, जो कि आती है कांस्टेबल पद की सभी वैकेंसीज, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, किसी भी क्षेत्र के कांस्टेबल पद की बात करता हूँ। तो पहली बात तो मैं हर बच्चे को राय दूंगा, कभी भी कांस्टेबल पद की तैयारी को आधार लेकर अपने जीवन का कैरियर ना चुने, क्योंकि ये वैकेंसी ऐसी होती है कि कभी आ गई कभी नहीं आई, 4 साल 5 साल में आ गई, कभी 3 साल में, किसी जगह पे 3 साल में एक बार आती है। इलेक्शन पे बेस्ड होती है प्रॉपरली, घूसखोरी ठीक ठीक चलती है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, पहले पेपर लीक हो गया था, 2-2.5 साल होने वाले हैं, वैकेंसीज का प्रोसेस चल रहा है, पता नहीं कब ट्रेनिंग होगी। जिन बच्चों ने पेपर दिया था, कब दिया था पेपर, वो पिछले जनवरी में पेपर दिया था, फिर लीक होकर दोबारा पेपर हुआ, फिर उसका डीवीपीएसटी, फिर उसका फिजिकल मेडिकल, लंबा समय ले जाता है। तो आधार मान के तैयारी ना करें, सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बाकी नहीं हुआ तो और भी वैकेंसीज हैं। तो जो कांस्टेबल पद की वैकेंसीज होती है, ये आपका समय बहुत ज़्यादा लेके जाती हैं। आपका अगर मान लो सिलेक्शन पेपर निकल भी गया तो भी आपको लगेगा कि और तैयारी अब करनी नहीं है, हमें यही जॉब करनी है, तो समय बहुत ज़्यादा लेके चली जाती है ये वैकेंसी। तो इन वैकेंसीज को कभी भी आधार मान के तैयारी ना करें। सैलरी ठीक ठीक होती है, इज्जत ना के बराबर होती है, सच्चाई बोल रहा हूँ मैं, इज्जत ना के बराबर होती है। और इस वैकेंसीज में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप आगे और बहुत कुछ नहीं कर सकते हो। जॉब आपकी एक तरीके से 24/7 होती है। तो मैं हमेशा हर किसी सजेस्ट करूंगा कांस्टेबल पद की कभी भी प्रिपरेशन ना करें, इससे अच्छी वैकेंसीज अवेलेबल है, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे फिर वो आप सीजीएल की बात करें, तो मेहनत सब में अच्छी खासी करनी पड़ती है, तो अच्छी लेके जाओ ना जॉब। इसके बाद बात करते हैं कि और कोई वैकेंसी, हाँ जी आती है एसएससी एमटीएस की वैकेंसी। एसएससी की एमटीएस की वैकेंसी मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो क्या मल्टीटास्किंग स्टाफ की आपको तैयारी करनी चाहिए? अगर आपको लगता है कि सर मैं एक कमजोर टाइप का बच्चा हूं और मुझे लगता है कि मैं बहुत तैयारी नहीं कर सकता हूं, तो भी सर आपके लिए वैकेंसी नहीं है। क्यों नहीं है सर आपके लिए वैकेंसी है? क्योंकि आज के समय में एसएससी एमटीएस एसएससी सीजीएल से टफ माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है भाई साहब? इसमें जो पहले मैथ ज्यादा आया करती थी, अब क्या आती है, जीएस ज्यादा आती है। जो जीएस है वो स्कोरिंग है, मैथ स्कोरिंग है ही नहीं। अब जो बच्चा एसएससी की, सीएचएसएल, सीजीएल या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, वो जनरली मैथ बहुत लगाता है ताकि सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अब जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है, वो एमटीएस का पेपर देने जा रहा है, तो उसको जीएस बहुत पढ़नी पड़ती है। और आप में से जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कोई गारंटी से कह नहीं सकता कि मैंने पूरी जीएस पढ़ी है, उसके बाद भी मैं पूरा पेपर सही कर दूंगा जीएस का। जीएस एक स्टैटिक पोर्शन है और कुछ चीज़ें हमारे दिमाग से स्लिप हो ही जाती हैं। तो एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसीज है, आप एक तरीके से इसको भाग्य पर डिपेंड मान सकते हो।
अगर आपने जो पढ़ा है वही आया है तो ही आप कर सकते हो पेपर, तो ही आपका पेपर निकला है। इससे किसी की नॉलेज बिल्कुल टेस्ट नहीं होती है। तो आपको मैं फिर सजेशन दूंगा, इस वैकेंसी की प्रिपरेशन ना ही करें तो ही ठीक है। क्यों? एक तो आप इतनी मेहनत करके जा रहे हो, जैसे आप तैयारी IAS की कर रहे हो, सैलरी आपकी वो चपरासी लेवल की एक तरीके से होती है, क्योंकि मल्टीटास्किंग स्टाफ है। तो आपका जो जनरली काम होता है वो पेन पेपर इधर उधर करने का, फाइल इधर उधर करने का काम होता है। हाँ, आप अंडर द टेबल पैसा ले सकते हैं, लेकिन अगेन इंडिया में करप्शन का बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। तो वो चीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ, अगर आपका वो मोटिव है कि नहीं मुझे एक अच्छे लेवल पे जाना है, अच्छा काम करना है, तो आप इस वैकेंसीज को छोड़ दीजिए, कभी तैयारी मत कीजिए। बात करें CGSL की, तो CGSL एक वैकेंसी ऐसी होती है जो ठीक ठीक वैकेंसी है। अगर आप पढ़ने में भी अच्छे हैं और आपको लगता है कि मुझे ठीक चाहिए वैकेंसी, मेरे CGSL में शायद सिलेक्शन ना हो पाए, तो बड़े जॉब की तैयारी ना कर पाऊँ, तो आप CGSL की तैयारी कर सकते हैं। आपके जैसे 12th पास हुई, आपने 12th पास करी, 18 एज आपकी, तैयारी करने में लग जाओ। SSC की जितनी वैकेंसीज है उनमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपने पिछले साल के पेपर लगा लिए तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती आपको। तो आपको पिछले साल के पेपर लगा लेने हैं, वही मैथ, GS, इंग्लिश और वही सब कुछ जो SSC के अदर एग्जाम में आता है वही इसमें आता है। मैथ स्कोरिंग है आपकी, मैथ इंग्लिश अपनी रीजनिंग अच्छी कर ले जाइए, सिलेक्शन हो जाएगा अच्छा खासा। इंटरव्यू उसमें होता नहीं है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट जो मिलेगी वो DEO लेवल की मिलेगी। क्या होता है, ये क्लर्क टाइप की जॉब है। जनरली जो क्लर्क टाइप की जॉब होती है, ऑफिस में फाइल वाइल का जो काम करते हैं, जो फाइल को इधर उधर करते हैं वो MTS वाले थे। फाइल में जो काम करते हैं वो होते हैं जनरली DEO, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो होते हैं ना, उस टाइप की जॉब मिलती है। सैलरी ठीक ठीक है, अच्छी खासी सैलरी है, 45,000 करीब बहुत आराम से सैलरी मिल जाती है। 40-45 एक समय बाद मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन अभी 8th पे लग रहा है तो सैलरी लगा लो डबल होने वाली है। तब तैयारी कर सकते हो, अच्छी प्यारी वैकेंसी, वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है इसका, ठीक है। इसके बाद और कोई वैकेंसी? जी हाँ, जैसा आप सोच पा रहे हो वैसे बिल्कुल CGL के बारे में बात करेंगे। अब CGL सभी को पता है, मुझे पता है कि भारत में हर 4 बच्चों में से 3 बच्चे CGL का पेपर जरूर देते हैं। क्यों? भाग्य भी आजमाते हैं अपना। और दूसरी बात, CGL की जो वैकेंसी है वो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। CGL की वैकेंसी से हम बनते क्या हैं जब CGL की वैकेंसी आती है ना, कंबाइंड ग्रेजुएशन का जो एग्ज़ाम है आपका, तो उससे बनते क्या है? आपने देखे होंगे यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखे होंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर थर 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 चलते हुए चले आ रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा फॉरेन में पोस्टिंग हो रही है MEA में, तो वो भी CGL के थ्रू ही आप सेलेक्ट होते हो। आप कस्टम ऑफिसर बन रहे हो, CBI में सब इंस्पेक्टर बन रहे हो, NIA में सब इंस्पेक्टर बन रहे हो, तो बहुत अच्छे लेवल पे आप जा सकते हो CGL से। अच्छी वैकेंसी है, प्यारी वैकेंसी है। तैयारी अगर आपको लगता है आपके अंदर कैलिबर है, गूदा है, तो भैया तैयारी जरूर करो इसकी। बहुत अच्छी वैकेंसीज है और आपको एक अच्छी जॉब दिला दी जाएगी। अब इसमें सैलरी का जो बात करूं तो सैलरी इसकी अच्छे से अगर आप देखो तो 70 के करीब मिल जाएगी सैलरी आपको। 70 करीब तो आराम से सैलरी मिल जाएगी इसमें आपको। और अभी 8th पे लग जाएगा तो आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हो कि सैलरी कहाँ पहुँचने वाली है, तो पैसा अच्छा होगा। लेकिन वही बात, इनमें SSC की जो वैकेंसी आती है इनमें एक छोटी सी समस्या क्या है कि प्रोसेस लंबा होता है, प्रोसेस लंबा खींच ले जाती है। पेपर इनका हुआ था सितंबर में, अगर जो भी हाल का CGL का बताऊं मैं, तो सितंबर के करीब पेपर हुआ था। और सितंबर के बाद अब मेंस हो रहा है जनवरी में। मेंस के बाद फिर डिस्क्रिप्टिव कब होगा, वैकेंसीज कब निकली थी, सिलेक्शन कब होगा। तो ये सैलरी जो प्रोसेस है ये 1-1.5 साल का आराम से चला जाता है। अगर आपके पास समय है और आपको लगता है मैं एक ही बार में निकाल दूंगा, तो भाई साहब इसको जरूर ऑप्ट करो और छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जो भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब में भी हो ना इवन, तो CGL मत छोड़ना, क्योंकि CGL क्या बोला जाता है? CGL बोला जाता है एक मिनी IAS ऑफिसर, ठीक है। आप एक IAS ऑफिसर के पद तक जा सकते हैं। एक इस प्रकार की वैकेंसी होती है। CGL के ही साथ एक तरह की वैकेंसी आती है SSC CPO की वैकेंसी। जिन लोगों को चाहिए कि नहीं भैया कोई ऐसी वैकेंसी मिल जाए कि जैसे अगर मान लो कई हमारे जानकार हैं, कई लोग हैं जो डिफेंस में पोस्टेड हैं, तो हर किसी को मन होता है कि यार भाई होम पोस्टिंग मिलनी चाहिए। अब होम पोस्टिंग कैसे? अगर मैंने मान लो दिल्ली में घर ले लिया, तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें पोस्टिंग दिल्ली में रहे और जॉब भी छोटी ना हो। तो SSC CPO आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप SSC CPO से दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। आप CRP में भी सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, BSF में भी सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, लेकिन आप चूज करिए दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर। कट ऑफ अच्छी खासी जाती है, फिजिकल आपका अच्छा खासा होना चाहिए, हाइट भी आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पेपर इसका बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, CGL से लो लेवल का आता है। इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए तो आप निकाल ले जाओगे एग्जाम, ठीक है। मौका लगा के देखिएगा, मज़ेदार मौका आता है, सब कुछ देखिएगा, बढ़िया है। तैयारी अगर आपने 3-4 महीना कर ली तो CPO का पेपर निकल जाएगा आपका।
तो ये एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इवन सीपीओ जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर होता है ना, उसको ट्रेनिंग में 70-75 हज़ार करीब सैलरी मिल जाती है। सैलरी अच्छी होती है। सैलरी इतनी अच्छी क्यों होती है, जबकि बेसिक पे तो इसका जो लेफ्टिनेंट होता है इन सबसे कम होती है, तो लेफ्टिनेंट को भी सैलरी नहीं मिलती स्टार्टिंग में, क्योंकि आपकी पोस्टिंग दिल्ली में होती है और दिल्ली का एचआरए तो अच्छा होता है ना। तो वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि एचआरए क्या होता है, डीए क्या होता है, वो भी आपको जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका तैयारी मेन है सिर्फ गवर्नमेंट एक जॉब लेनी है मुझे, इस जो अच्छी हो। तो आप इनमें से कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब और कौन सी वैकेंसीज हो सकती है, और भी वैकेंसीज है क्या कर, हाँ जी सर आपके लिए और भी वैकेंसीज हैं। वो कौन सी हो गई, यूपीएससी सीएपीएफ। तो ये आपने सुना होगा, यूपीएससी सीएपीएफ एसी क्या होती है, असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब होती है सीएपीएफ में। सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट की कौन सी जॉब होती है, तो भाई साहब सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब होती है, आपने देखा होगा जैसे कि सीआरपीएफ हो गया है ना, बीएसएफ हो गया, इनमें क्या होता है एक तरीके से कमांडेंट की जॉब होती है, इनके स्टार लगे होते हैं। तो अगर आप एनडीए क्रैक करके जाते हो तो आप लेफ्टिनेंट बनते हो, उसमें आपको 1 स्टार मिलता है, इसमें 2 स्टार मिलते हैं। तो अगर आप इस प्रकार के बंदे हो जो आपको लगता है कि यार मेरे को फौज में भी जाना है, यानी फौज की जो वर्दी उससे बहुत प्रेम है मुझे, और मुझे रहना सिविल लाइफ में, तो सीएपीएफ से बेस्ट ऑफिसर की, सीएपीएफ से बेस्ट आपके लिए कोई वैकेंसीज नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको मिलती फौज की वर्दी, आप रहते सिविल एरिया में हो। सीआरपीएफ को हटा दो, सीआरपीएफ की बात नहीं कर रहा मैं, बीएसएफ की बात नहीं कर रहा मैं, इसमें एक ऑप्शन उठा रहा है सीआईएसएफ। उसकी पोस्टिंग जनरली मेट्रोपॉलिटन सिटी में होती है, जो महानगर होते हैं वहाँ पोस्टिंग होती है, और वहाँ पे आपके पास वर्दी भी है, आपका अलग ही रौला कट रहा है, आप जा रहे हो दिल्ली में बढ़िया एकदम स्टाइल में, लोग देख रहे हैं आज ही भाई बनना है, ऐसा ही बनना है, यही बनना है, इतनी हाइट इतनी बॉडी, तो आप के लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है। पेपर टफ आता है, इंटरव्यू से भी टफ होता है, इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी आप इसमें सिलेक्शन लें। इसके बाद और कोई ऑप्शन, तो हाँ जी भाई ये उन बच्चों के लिए ऑप्शन बढ़िया है जो बच्चे जस्ट 12th पास हुए हैं। कौन सा ऑप्शन है, आपको लग रहा होगा मैं एनडीए बोलूँगा, नहीं 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 नहीं, अग्निवीर। हर गांव में आप जाएंगे तो हर गांव में 10 में से 8 बच्चे अग्निवीर का पेपर जरूर देते हैं। अग्निवीर तो अभी आई है, इसको पहले इसको रैली भर्ती बोलते थे। तो 10 में से 8 बच्चे जरूर तैयारी करते हैं इसकी। अब किस बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, किन बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत भयंकर तैयारी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ देश की सेवा से मतलब है, ना मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, ना मुझे कुछ भी चाहिए, तो आपके लिए अग्निवीर एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है। और इससे बढ़िया जॉब मैं किसी को मानता भी नहीं हूँ। फौज से बढ़िया जॉब कोई दुनिया में नहीं होती है। जो इज्जत उनको मिलती है वो इज्जत उसके बाद भगवान को मिलती है और किसी को नहीं मिलती। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब इसकी तैयारी करने के बाद क्या होता है, आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में क्या होता है, मैं बोलूँगा नहीं, आपको खुद ही पता है। आपको पता है कि इसमें रनिंग लगवाई जाती है। पेपर इसमें ऐसा होता है कि आपने 15 दिन पढ़ा ना तो पेपर निकल जाएगा। ज़्यादातर बच्चे 100 में से 98 बच्चे पेपर निकाल देते हैं। ठीक है, निकालते क्या नहीं है, वो है रनिंग। रनिंग इसमें टाइमिंग दी जाती है 5.5 मिनट में और 5:45, दो टाइमिंग, दो ग्रुप होते हैं, उसमें आपको आना है। अब 1600 मीटर रनिंग होती है, 5.5 मिनट के अंदर मारनी होती है, तो टाइम आपको 5.5 का ही टारगेट देना चाहिए। कई लोगों को लगता है नहीं 5:45 में रनिंग मार देंगे तो भी हो जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि टाइम गिवन है इतना। तो नहीं भैया, वो उनके ऊपर होता है कितने बच्चे पकड़ने, कितनी वैकेंसीज हैं, उसके हिसाब से बच्चों को पकड़ते हैं। तो आपका जो अगर टारगेट 5:5, अगर आप रनिंग 5:5 में मार ले रहे हो, 4 मिनट 50 सेकेंड में मार ले रहे हो, आप 5:15 तक भी लेके जा रहे हो, तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करिए। अगर आपकी टाइमिंग 5:45 के बाद आ रही है, 6 मिनट आ रही है, और आप कई दिनों से रनिंग कर रहे हो, 3-4 महीनों को रनिंग करते हैं तब भी नहीं आ रही, तो आप इज्जत से इस ऑप्शन को ड्रॉप आउट कर दो और किसी और चीज़ की तैयारी करो। समय बर्बाद करने से अच्छा है आप कोई और ऑप्शन उठा लो। देश सेवा आप देश के अंदर से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मान लो जॉब ही नहीं मिली तब क्या दिक्कत, तब तो दिक्कत होगी ना, तो आप किसी टाइप के लायक नहीं रहे, बेरोजगार हो बोले जाओगे आप। तो आपको एक चालाकी से, चतुराई से एक बढ़िया ऑप्शन चूज करना है जो आपके लिए भी अच्छा हो और देश के लिए भी अच्छा हो। तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो। वही बच्चे इस ऑप्शन को चूज करें जिनकी रनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। हर कोई ना चूज करे, समय बर्बाद ना करें। अच्छे अच्छे लोगों मैंने बर्बाद होते हुए इसमें भी देखा है। 4-4 साल रनिंग करी है, दोबारा 10th करी है, दोबारा 12th करी है, लेकिन फिर वो उस किसी के लायक रहते नहीं है, कोई और एग्जाम की तैयारी कर नहीं पाते क्योंकि दौड़ में ही रहते हैं। इवन मैंने भी तैयारी करी है इसकी बहुत समय पे, तो वो एक अलग बात है, ना ही उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और कोई वैकेंसीज, हाँ जी आपके लिए एक और वैकेंसीज आ सकती है, वो है एनडीए की वैकेंसीज। जो बच्चा पढ़ता है, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है कम्युनिकेशन वाली, और जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है अगर वो अच्छी कर सकता है, तो एनडीए से बेस्ट
कोई भी भारत में जॉब है ही नहीं। एनडीए से बेस्ट कोई भी भारत में जॉब नहीं है। मैं इस लाइन को लिख के बोल रहा हूँ। 15.5 साल से 18.5 साल तक का बच्चा वो होता है, इसको बोलते हैं इनमैच्योर बच्चा, हम लोग बोलते हैं, जो बिल्कुल मैच्योर नहीं होता। अब इस उम्र पे अगर आप एक एनडीए से पेपर निकाल ले रहे हो, सिलेबस आपको पता है, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है एनडीए के ऊपर, और आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे हिंदी किसी और चैनल पे, आप देख लीजिए, नहीं तो यूपीएससी की वेबसाइट पे देख लीजिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो एनडीए का सिलेबस मैथ वही आती है, आपने क्रैक कर लिया, फिर उसका 5 दिन का इंग्लिश में इंटरव्यू होता है। अगर वो आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो, तो हर किसी से कोई क्रैक कर नहीं पाता, तो वो क्रैक कर लेते हो, इसके बाद आपको जो जॉब मिलती है, भले सैलरी स्टार्टिंग में वही 80-90 हज़ार मिलती है, सैलरी आपको आपकी मेहनत के हिसाब से कम लग सकती है, लेकिन आपको जो इज्जत, आपको जो पावर मिलती है, वो ये लगा लो आप कि आप भारत के प्रधानमंत्री हो। इस टाइप का मज़ा आता है, एक अलग अंदर सुकून होता है। तो आप उस जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत ही प्यारी वैकेंसी है, बहुत ही इज्जतदार जॉब है वो, आप उसकी तैयारी कर सकते हो। एसएसबी की बात करूँ तो एसएसबी एक ऐसी चीज़ है कि सर एसएसबी में 5 दिन का इंटरव्यू होता है, जो लेकिन जो पहला दिन होता है वो आपकी किस्मत और आपके बैच पे डिपेंड होता है और आपकी इंग्लिश पे डिपेंड होता है। बाकी के जो 4 दिन होते हैं वो आपकी सिर्फ ईमानदारी पर डिपेंड होते हैं। आप कितने ईमानदार हो और आपकी कितनी इंग्लिश अच्छी है और आपकी जो नॉलेज है वो कितनी अच्छी है, उस बेस पे ये बाकी के 4 दिन डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो आप अगर एसएसबी क्रैक कर लेते हो तो इससे बेस्ट कोई वैकेंसी नहीं है। इसके बाद भी और कोई जॉब, तो देखो जैसे मैंने अभी एनडीए के बारे में बताया, तो जैसी एनडीए है वैसी सीडीएस है, वैसी एफकैट है। ठीक है, सीडीएस का पेपर एनडीए से टफ आता है, एफकैट का पेपर एनडीए जैसा आता है, मतलब एनडीए और एफकैट का पेपर थोड़ा ईजी होता है, और इनकी एसएसबी भी नॉर्मल होती है। लेकिन वहीं जो सीडीएस होता है, जो सीडीएस होता है उसका पेपर बहुत टफ आता है। इवन आप ये लगा लो कि जो यूपीएससी सीएससी वाले बच्चे हैं, जो आईएससी प्रिपरेशन करते हैं, वो भी यूपीएससी सीडीएस के जो जीएस का पेपर है उसको एक बार सॉल्व जरूर करते हैं, ताकि क्या पता ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो पेपर इसका अच्छा खासा आता है, सीडीएस का बहुत टफ आता है पेपर। ठीक है, बात करते हैं और कोई वैकेंसीज। तो हाँ जी, जैसा कि मैं अभी बात कर पा रहा हूँ किसकी वैकेंसीज, अभी मैंने बात करी आईएएस की वैकेंसी। तो आईएएस की वैकेंसी भारत में सबको पता है, सबने 12th फेल मूवी देख ली, सबने शादी में जरूर आना मूवी देख ली। कई लोगों को मोटिवेशन ऑन द स्पॉट आता है कि नहीं जी बनना है तो जी आईएएस बनना है या आईपीसी बनना है, इससे नीचे हमारी बात ही नहीं करते हम तो इससे नीचे। तो आप बन सकते हो कब, अगर आपको पता है कि आप बहुत होशियार बच्चे हो। तो आप बोलोगे जी सर ऐसा नहीं चलता, हमने भी 12th फेल मूवी देखी है, बंदा 12वीं में फेल हो गया था, उसके बाद उसका सिलेक्शन हो गया। तो वो बात सही है, लेकिन उसने उसके बाद 16-16 घंटे मेहनत करी। अगर आपके अंदर कैलिबर है 16-17 घंटे मेहनत करने का, तो आप इसकी तैयारी जरूर करो। अगर आपके अंदर इतना कैलिबर नहीं है कि आप 16-17 घंटे तैयारी नहीं करो, फिर भी आप मूवी देख के मोटिवेटेड हो रहे हो, उछले चले जा रहे हो, तो भाई साहब सिलेक्शन हो चुका आपका। सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है इस वैकेंसी के लिए। क्यों सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है? सिर्फ द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में बात करूँ ना, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है, करंट अफेयर आप बोलोगे मैगजीन्स तैयार कर लूंगा, नहीं भाई साहब, आपको द हिंदू न्यूज़पेपर तो रोज पढ़ना ही पढ़ना है। साल के 365 दिन पढ़ना है। सुबह उठो, वॉशरूम जाओ, तब भी पढ़ो न्यूज़पेपर। ठीक है, तो न्यूज़पेपर जब पढ़ लोगे ना, तो न्यूज़पेपर में हक्के बक्के गुम हो जाते हैं हमारे। ठीक है, न्यूज़पेपर दशा खराब हो जाएगी पढ़ने में। द एडिटोरियल उसका पढ़ के देख लो, रो दोगे एकदम, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो समझ में आएगा नहीं। पढ़ने के बाद बोलोगे ये क्या पढ़ा, ऐसे ब्लैंक हो जाओगे बिल्कुल, कि समझ में नहीं क्या पढ़ा क्या था। अगर मैंने आपको हिस्ट्री दे दी ना, तो सिर्फ आर एस शर्मा, ये जो मतलब जो हिस्ट्री की 3 बुकें हैं आपकी, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ये तीनों हिस्ट्री की बुक पढ़ लो। स्पेक्ट्रम में इतनी मोटी है सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री की बुक। अगर आप जब उन तीनों को पढ़ लोगे ना, जब तीनों पढ़ लोगे तो कहानी तो आपको पता होगी, लेकिन लिखने को बोल दूंगा ना अगर मैं कि हड़प्पा सभ्यता से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अभी मॉडर्न इंडिया में हम लोग फॉलो करते हैं, तो आप नाली वाली के बारे में लिखना शुरू करोगे कि उस टाइम में वहाँ पे ऐसे नालियाँ थी, अभी ये थी, दिमाग खराब हो जाएगा आपका कि ये क्या है। अब पेपर इसका इतना इजी नहीं आता, पढ़ पूरी बुक लोगे, इसके बाद वो जो एग्जामिनर होता है वो पेपर पता कैसा बनाएगा, कुछ चीज़ों को एनालाइज करेगा कि अगर इस तरह की चीज़ें ना हुई होती उस टाइम पे, तो अभी आज के टाइम पे क्या होता। मतलब पूरा पेपर एनालिटिकल बेस्ड होता है। तो अगर आपके अंदर कैलिबर है, मैं आपको डरा नहीं रहा, अगर आपके अंदर कैलिबर है कि आप बहुत भयंकर मेहनत कर सकते हो, तो ही तैयारी करो। समय बर्बाद करने से अच्छा है आप दूसरा ऑप्शन चूज कर लो। ठीक है, तो अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अगर आपको लगता है कि आप क्रैक कर लोगे, तो ही क्रैक कीजिएगा भाई साहब, तो ही आप तैयारी कीजिएगा। ऐसे हवा में तीर नहीं छोड़ना है हमें। ठीक है, अगेन इसमें आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए, और अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं देना चाहते हो तो आप हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हो, उसमें आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो ही आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कीजिए।
अगर आपको लगता है नहीं जी मैं यूपीएससी की नहीं, यूपीएससी में तो ऑप्शनल भी होता है, तो आप पीसीएस की प्रिपरेशन कीजिए। लेकिन पीसीएस में वही स्टेट लेवल की वैकेंसी लंबी खिंचती है। और जॉब जॉब तो मैं बोलूँगा नहीं ना कि अच्छी है कि ख़राब है, आपको खुद ही पता है। इतनी वीडियोज़ इंटरनेट पे अवेलेबल, तो आपको पता है भाई क्या है जॉब क्या नहीं है। राजा की ज़िंदगी लोग बोलते हैं, तो भाई है अच्छी जॉब, बहुत अच्छी जॉब है ये, ठीक है। सबकी ड्रीम जॉब होती है एक तरह से इंडिया में, तो ये बहुत अच्छी जॉब है, आप ऑप्ट कर सकते हो। इसके अलावा और कोई जॉब? हाँ जी, अब आते हैं बैंकिंग सेक्टर में। तो बैंकिंग सेक्टर में जब जाते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में जो जॉब होती है क्लर्क की जॉब, क्लर्क की जॉब एक मैं एमटेस की जॉब को बराबर मानता हूँ, क्योंकि क्लर्क में प्रेशर बहुत तगड़ा होता है, सैलरी बहुत कम होती है, तो वही 30-35 हज़ार, हद से 38 हज़ार सैलरी, ठीक है। तो क्लर्क की जो जॉब होती है, आईबीपीएस क्लर्क या आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क या आईबीपी एसबीआई क्लर्क, तो ये जो तीनों क्लर्क की जो जॉब होती है, इनको तो मैं जॉब में काउंट ही नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे ये जॉब एक तरीके से जो कॉल सेंटर की जो जॉब होती है उस तरीके की लगती है जॉब। ये मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, आपका क्या मानना है वो अलग हो सकता है, सबके विचार अलग अलग होते हैं। बाकी मैं बात करूंगा जो पीओ की बारे में बात करूंगा, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। ये जॉब बहुत डिसेंट जॉब है। अगर आपको प्रॉपर्टी बनानी है, अगर आपको पैसा बनाना है, तो सर इस जॉब में जाओ। आप देखो अभी एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आया है, 18 लाख पर एनम, 18 लाख पर एनम तक का पैकेज दे रहे हैं ये भाई साहब। हाँ, अगर आप 2 साल के अंदर जॉब छोड़ते तो आपको 2 लाख भरना पड़ेगा, तो आप जॉब छोड़ोगे नहीं। अगर एक बार तो जॉब लग नहीं रही है, छोड़ेगा कौन, ठीक है। तो आप एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस आरआरबी पीओ की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी मैथ बहुत अच्छी है, आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आप तैयारी कर सकते हो। अब पेपर में वही आपका क्वांट मतलब अर्थमेटिक मैथ, आपका वही रीजनिंग, आपका वही इंग्लिश आता है, तो आप तैयारी कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि सर ऐसा है, मैं सीजल की भी तैयारी करूंगा और बैंक की भी करूंगा। ये गलती मत कर देना लाला, दो भी कुत्ता ना घर का ना घाटा, कहीं का नहीं रहोगे भाई। जब आप सीजल की या एसएससी की तैयारी करते हो, तो उसमें क्या होता है, वो प्रीवियस ईयर का लगा के काम चल जाएगा। इसमें प्रीवियस ईयर से काम नहीं चलता, हर साल हर एग्जाम में पैटर्न चेंज होता है। इसमें हर एग्जाम में पैटर्न चेंज होता है। पिछले टाइप का जैसे पेपर आएगा उस टाइप का पेपर आएगा ही नहीं इस बार। सेक्शनल कट ऑफ उठा देंगे, किसी बार कुछ नया कर देंगे। तो इनका पेपर बहुत ही वेरिएबल है। और क्या अंतर है, अगर आप सीजल वीजल का पेपर उठाओगे, सीपीओ का उठाओगे, एसएससी कोई एग्जाम उठाओगे, अदर कोई भी एग्जाम उठाओगे, तो उसमें अर्थमेटिक मैथ अच्छी खासी आती है, उसमें इंग्लिश ठीक ठाक आती है, रीजनिंग अच्छी खासी आती है। लेकिन वहीं आप बैंकिंग सेक्टर में जाओगे, तो बैंकिंग सेक्टर की जो रीजनिंग होगी ना, एक क्वेश्चन नहीं हिलने वाला। उसमें आती है पजल, इतनी इतनी बड़ी पजल। पजल को पढ़ने में आपको लगभग 1-2 मिनट तो लग जाएगा बहुत आराम से। और एक पजल पे बेस्ड 5 क्वेश्चन होते हैं। अगर एक पजल गलत हुई तो पांचों के पांचों गलत। समझ में आया? क्वांट में डीआई भरी पड़ी होगी, डीआई। और क्या होगा, डीआई 10 नंबर की करीब भरी पड़ी, 10 से 15 नंबर की। कहीं हो गया तो स्पीड मैथ डाल दी है। अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं 7 से 8। तो वही जो आपने अर्थमेटिक में सीजल के लिए पढ़ी थी 25 नंबर की, यहाँ बैठ गए आप बिल्कुल। वो 25 क्वेश्चन उसमें आते सीजल में 50 नंबर के। लेकिन आप बैंक में जब जा रहे हो तो वो तो 10 नंबर के क्वेश्चन हुए, तो आपका तो खराब हो गया मामला। तो अगर आप बैंकिंग की तैयारी करो तो सिर्फ बैंकिंग की तैयारी करो, अगर आप सीजल की तैयारी करो तो सिर्फ एसएससी बेस्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करो। ये 1000 जगह पैर मारने वाली आदत मत करिएगा, वरना आप कहीं का नहीं रहेंगे। कल को आपको एक भी जॉब नहीं मिलेगी। 10 जॉब तो मिलने से रही, एक भी नहीं मिलेगी जॉब। तो ऐसी हरकतें बिल्कुल मत कीजिएगा। बैंकिंग की प्रिपरेशन कीजिए, जॉब अच्छी है, हाँ थोड़ा स्ट्रेस है। बैंकिंग का क्या होता है, 10 बजे आपका आने का टाइम होता है, लेकिन जाने का कोई टाइम नहीं होता। प्रोबेशनरी ऑफिस वही ऑफिसर होता है। आपने देखा होगा बैंक में असिस्टेंट मैनेजर बैठा होता है, 2 साल बाद आप मैनेजर बन जाते हो। पैसा बहुत अच्छा होता है, 4 व्हीलर आप एक ही साल में खरीद डालोगे, इतना अच्छा पैसा होता है। जॉब बहुत अच्छी है, आप तैयारी कर सकते हो। इससे भी अच्छी कोई जॉब हो सकती है क्या? हाँ जी, एक और जॉब है हमारे लिस्ट में, वो है आरबीआई ग्रेड बी। वन ऑफ द डिसेंट जॉब भाई साहब। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं, पैसा कॉर्पोरेट सेक्टर वाला, मज़ेदार। हाँ, पेपर ऐसा कि आत्मा बाहर आ जाएगी आपकी, आत्मा बाहर आ जाएगी पेपर आपकी। 30 सेकंड में क्वेश्चन करना होता है, ऐसा क्वेश्चन जिसको पढ़ने में एटलीस्ट 1 मिनट लगेगा। आपको समझ के सब कुछ करना होता है। पेपर इसका धुआंधार होता है, बहुत तगड़ा। वैकेंसी इसकी बहुत कम होती है भारत में। पोस्टिंग इसकी आपकी दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर ऐसी जगह पोस्टिंग ही होती है, मतलब बड़े बड़े शहरों में पोस्टिंग होती है। जो लीज एकोमोडेशन होता है वो 75,000 तक का मिलता है इसमें। लीज एकोमोडेशन, सैलरी की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ लीज एकोमोडेशन की बात कर रहा हूँ। एसबीआई में 10,000 का है, कई एचआर है 7-8 हज़ार तक कहीं मिलता है। यहाँ पे लीज एकोमोडेशन से 75,000 मिलता है। साल में 12 महीने की जॉब है और सैलरी लोगे आप 13 महीने की, तो जॉब बहुत अच्छी है। सैलरी बताऊँ क्या? सैलरी सर इसकी 26 लाख पर एनम तक की सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी। तो 26 लाख पर एनम तक की सैलरी है। और लोग इस जॉब में जाने के बाद बोलते हैं कि क्या मैं BMW खरीद सकता हूँ, क्या मैं मर्सिडीज खरीद सकता हूँ। कभी आपने एमटीएस वाले के मुंह सुना है कभी ऐसा कि मैं क्या BMW खरीद सकता हूँ?
नहीं सुना होगा आपने, लेकिन इस जॉब में आपने सुना होगा कई लोगों से मुँह से। आपने पहली बात, आपके पास आसपास होंगे ही नहीं, जनरली ऐसे लोग नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं। तो हमारे आसपास नहीं है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, लोग तैयारी बहुत कम करते हैं। तो आरबीआई ग्रेड भी वन ऑफ द बेस्ट जॉब आती है, वन ऑफ द बेस्ट जॉब, ठीक है। तैयारी करो, पैसा बहुत है इसमें, लेकिन तैयारी में आपकी आत्मा बाहर कर देगा। अगर आप अपनी आत्मा बाहर करने के लिए तैयार हो तो आपको तैयारी करनी चाहिए। और कोई जॉब, हाँ जी, और कोई जॉब, और गांव-गांव में फेमस है एक जॉब, वो है आपकी गवर्नमेंट टीचर की जॉब। गवर्नमेंट टीचर की जॉब किसको करनी चाहिए इसकी तैयारी गवर्नमेंट टीचर के लिए? लोग कहते हैं ना कि लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट जॉब होती है गवर्नमेंट टीचर की जॉब। तो हमारे जो माता पिता होते हैं, गाँव के लोग जो होते हैं, और कई जगह जो ये फेमस है कि बीएड कर लो, नहीं तो बीटीसी कर लो, और उसके साथ सीटेट का पेपर निकाल लो, सुपर टेट का पेपर निकाल लो, सरकारी नौकरी बुढ़ापे भी लग सकती है भाई साहब। टीचर का तो नंबर कभी भी आ सकता है। तब इसलिए हम तैयारी करते हैं इसकी। लेकिन आपको पता है, अगर आपके पास 7 से 8 साल बर्बाद करने के लिए हैं तैयार, आपके पास इतना है बैकअप कि भाई 7 से 8 साल आप बर्बाद कर सकते हो, तो ही इस फील्ड में घुसना, वरना मत घुसना। जो कि आपको करना नहीं चाहिए। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, आप अपनी ऑलरेडी कोचिंग चला रहे हो, आप मतलब किसी फील्ड से पैसा ऑलरेडी कमा रहे हो, तो ये आपको बीएड करना चाहिए, बीटीसी करना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हो, आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा। क्योंकि इसमें समय बर्बादी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा समय बर्बादी इसमें है। तो समय बर्बाद बहुत होता है। अगर आप पैसा बना रहे हो कहीं से, तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। आप बीएड करो, सीटेट करो, सुपर टेट क्लियर करो। एग्जाम सीटेट तो बच्चा बच्चा कर लेता है क्लियर। कोई भी जो देखा मैंने, एक से एक मूर्ख को भी देखा पेपर क्लियर करते हुए सीटेट का। तो हाँ, सुपर टेट थोड़ा टफ होता है पेपर, ठीक है। तो सुपर टेट आपने क्लियर करा, फिर आप गवर्नमेंट टीचर में नंबर आ रहा है, फिर पैसे देकर पोस्टिंग करा रहे हो अपनी इधर आसपास, तो गवर्नमेंट टीचर एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए और आपके पास 6 से 7 साल है समय देने के लिए अपना, तो आप तैयारी कर सकते हो इसकी। और कोई ऑप्शन, और कोई ऑप्शन, और कोई ऑप्शन है? ऑप्शन एक और, वो है केवीएस में टीचर आप बन सकते हो, केंद्रीय विद्यालय में टीचर बन सकते हो। तो केंद्रीय विद्यालय में टीचर कैसे बनते हैं? आपकी जो एलिजिबिलिटी है, आपको इंटरनेट से पढ़नी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही टीजीटी पीजीटी के लिए वही बीएड करना होता है, ठीक है। आपको सबको पता है ये चीज़ केवीएस के लिए क्या होता है। लेकिन जो केवीएस की वैकेंसी पता कैसे चलती है? केवीएस की वैकेंसी पता चलती है एक यूट्यूब से, जो लोग बनाते हैं केवीएस की वीडियो की, इस केवीएस में वीडियो आ गई, इस केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आ गई, उसमें वैकेंसी आ गई। नहीं तो आपका कोई सोर्स होगा, आपके स्टूडेंट होंगे, उनसे पता कीजिए। अगर आप टीचर हैं तो आपके स्टूडेंट भी तो होंगे ना, किसी केवी में पढ़ रहे होंगे, कि तुम्हारे टीचर में पता करो अपने स्कूल में कोई रिक्वायरमेंट चल रही है कि नहीं चल रही है, तो आप इस सोर्स से पता कर सकते हो। वैसे इसका ऑफिशियल सोर्स क्या होता है? आप वेबसाइट पर जाइए। तो इतना समय किसी के पास नहीं होता रोज रोज वेबसाइट पर जाकर देख रहे हैं, पर डे चेक कर रहे हैं अलग अलग केवीएस में। तो आपको, आप इंटरनेट को फॉलो कीजिए, आपको पता चलता रहेगा कि कौन से केवीएस में वैकेंसी जा रही है, कौन से में नहीं। एक और ऑप्शन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इसमें। देखो केवीएस में क्या है, सैलरी भी ठीक मिलती है, वर्क लाइफ बैलेंस भी है, सुकून है, घर के आसपास पोस्टिंग है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मजे जिंदगी काटोगे। सैलरी भी अच्छी है, प्यारी प्यारी सैलरी, 80-90 हज़ार करीब सैलरी बैठ जाएगी आपकी कुछ समय बाद। घर के आसपास पोस्टिंग मिलेगी, एंजॉय करोगे ज़िंदगी को अपने बढ़िया। स्कूल के हिसाब से छुट्टी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट जॉब है भाई। उनको अगर उनको घर का काम भी करना है, वो भी देखना है, और इसको मैनेज करना है, तो वो दोनों चीज़ मैनेज कर सकती हैं। और जॉब में मैनेज नहीं कर सकते हो। इसके बाद और कोई वैकेंसी, हाँ जी, इसके बाद एक और वैकेंसी आती है, यूजीसी नेट दे के आती है। यूजीसी नेट का पेपर आपने क्लियर करा तो आप कहीं पे भी गेस्ट टीचर की तरफ जा सकते हो, गेस्ट टीचर की तरह जा सकते हो। उसके बाद लेक्चरर भी बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो। आपने खुद ही देखा होगा, जब हम लोग ग्रेजुएशन में होते हैं तो क्या प्रोफेसर आते हैं अपने कार से, ओके टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी या दिस ऐसे करके बोल देते हैं। हमें आधा समझ में आया, आधा नहीं समझ में आया। बच्चों को पढ़ना भी नहीं होता, वैसे कॉलेजों में बहुत कम पढ़ना होता है, तो उन्होंने समझा, कुछ ने नहीं समझा। टीचर आए, पढ़ाए, चले गए, पीपीटी शेयर कर दी ग्रुप में, बस काम खत्म। सैलरी उनको धड़ाके से 1 लाख प्लस आ रही है। तो आप इस जॉब के लिए भी ट्राई कर सकते हो। और अब वीडियो के एंड में हम लोग जानते हैं कि कौन सी वैकेंसीज किसको प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब देखो, जो बच्चा ऐसा है डिफेंस एस्पिरेंट है, सबसे पहले डिफेंस की बात करते हैं। जो बच्चा डिफेंस एस्पिरेंट है तो वो क्या करेगा, डिफेंस की एक भी वैकेंसी नहीं छोड़ेगा। चाहे वो बीएसएफ एससीएम हो, चाहे वो इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी की जॉब हो, चाहे वो अग्निवीर की हो, एनडीए की हो, कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ना है भैया। सारे फॉर्म भरने, चाहे आपके औकात के भले बाहर हो। किसमें सिलेक्शन हो जाए कोई नहीं जानता, भगवान ने कब किसके ऊपर दया कर दी पता नहीं। तो डिफेंस एस्पिरेंट बच्चा क्या करेगा, हर वैकेंसी के अप्लाई करेगा, चाहे वो उसके औकात में है और चाहे नहीं है। जो डिफेंस में इसकी तैयारी करनी है, कोशिश करे कि वो एनसीसी जरूर ले ले अपने जो पहले के कैरियर है। एनसीसी नहीं ली तो कोई बात नहीं, आप स्पोर्ट्स जरूर खेलते रहो, कि फिजिकल हेल्थ मेंटेन रहेगी। और जो एनडीए वैकेंसीज होती है ना, एनडीए सीडीएस, इनमें स्पोर्ट्समैनशिप वाले बंदों को ज़्यादा लिया जाता है और जिनका डिफेंस बैकग्राउंड ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे हम समझते हैं कि जो गर्ल्स होती हैं उनको किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन, अगर गर्ल्स ऐसी हैं जिनको लगा है कि नहीं मुझे फुल टाइम बढ़िया जॉब ही करनी है, तो आपके लिए डिफेंस एक बड़ी बेटर ऑप्शन है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर लाइक,
ऑफिसर आप ऑफिसर बनोगे तो ही अच्छा है, अपनी बहन समझ के बता रहा हूँ मैं आपको, ऑफिसर में ही आपको मज़ा मिलेगा ज़िंदगी का, आपको कोई विज़न मिलेगा, आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। बाकी सिवाई लेवल पे जो गर्ल्स के लिए जॉब है वो बहुत अच्छी मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है। और कोई बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इसके लिए, तो जैसे जो केवी का टीचर है, आपका जो नॉर्मल गवर्नमेंट यूपी जो प्राइमरी के जो टीचर्स होता है वो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, लेकिन उसमें आप लेक्चरर की प्रिपरेशन कर सकते हो। और आपके लिए बेस्ट जॉब होती है बैंकिंग सेक्टर की, आपके लिए बेस्ट जॉब हो सकती है बैंक क्लर्क की। 9 से 5 जॉब होती है, 9 to 5 वाली जॉब होती है। ये कोई आने जाने का ऐसा वो नहीं होता है, तो आपके लिए जो क्लर्क की वैकेंसी है वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। पीओ के लिए बेस्ट नहीं होगी, पीओ में आपको 8-8, 9-9 बज सकता है आने जाने में। हाँ, अगर आपको पैसा छापना है तो भाई साहब पीओ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, और कोई भी ऑप्शन ज़्यादा चूज़ ना करें। अगर आपका सीजन निकल जाए तो वो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर सीजन नहीं निकल रहा है तो ये ऑप्शन ही बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब लड़कों को कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, तो भैया लड़कों को मैंने आपको सबको बता दिया प्रोज कॉन्स क्या क्या हैं। अब आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से चूज़ करना है। जैसे पर्सनली जो मुझे जॉब अच्छी लगती है वो एक बैंकिंग पीओ की बहुत अच्छी जॉब लगती है, सीजल की जॉब बहुत अच्छी लगती है, सीएपीएफ की जो असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब है बहुत अच्छी लगती है। अगर इन सब में एनडीए में किसी का सिलेक्शन है तो एनडीए से बेस्ट तो कोई जॉब है ही नहीं। आईएएस की मैं ज़्यादा बेस्ट इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि भैया उसमें अच्छे को बर्बाद होते देखा है, तैयारी कम बर्बाद ज़्यादा होते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मेरा निकल जाएगा, किसी का निकले, तो भाई आईएएस से बड़ी तो कोई जॉब है ही नहीं। तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, बाकी सभी को अपनी सिचुएशन के हिसाब से करना चाहिए। बाकी मेरी राय यही रहेगी, अपनी तैयारी के लिए सिर्फ 2 साल दीजिए। 2 साल में कहीं सिलेक्शन हो रहा है तो वेल एंड गुड, वरना कमाइए भाई साहब। घर वालों को प्रेशर बढ़ने लगेगा, स्ट्रेस बढ़ने लगेगा, तो दिक्कत आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ भी जानना हो तो बेझिझक कमेंट कीजिए, और मैं अभिषेक आपके लिए कैरियर से रिलेटेड और भी जानकारी देता रहूँगा आपको, जो भी जानकारी चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो, मैं आपका यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर मैं डाल दूंगा, तो कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं किसी भी कैरियर के बारे में। तो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, और आप सभी लोग सेहतमंद और अपने कैरियर की ओर आगे बढ़ते रहें।